गुड मॉर्निंग बच्चों। नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 हिंदी विशिष्ट स्वाति पद्य खंड पाठ 4 नीति के अंतर्गत रहीम के दोहे, जिसके रचयिता कवि रहीम हैं। इस पाठ में 13 दोहे हैं। अब हम रहीम से संबंधित जानकारी पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। रहीम नीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका पूरा नाम नवाब अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता का नाम बैरम खां था, जो अकबर के संरक्षक तथा सेनापति थे। कवि रहीम अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इनके नीति के दोहे आज भी लोगों का पथ प्रदर्शन करते हैं। रहीम के दोहों का विषय भिन्न भिन्न है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, नीति, सत्संग, प्रेम, परिहास और स्वाभिमान आदि सभी विषयों पर उन्होंने सफलतापूर्वक अपने भावों को दोहाबद्ध किया है। वास्तव में रहीम अपने नीति के दोहों के लिए हिंदी भाषा भाषी जनता में अधिक लोकप्रिय हुए हैं। रहीम की भाषा अवधी और ब्रजभाषा है। रहीम हिंदी के ही नहीं, फारसी और संस्कृत के भी विद्वान थे। इनकी रचनाएं रहीम सतसई, वरवई नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सौरठा, मदनाष्टक आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और अब हम दोहों को पढ़ेंगे, इनकी व्याख्या समझेंगे। दोहा नंबर 1। दोहा नंबर 1। रहीमदास जी ने अपने दोहों में नीति संबंधी बातों को बताया है। और अब हम रहीमदास जी के दोहों को अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे। दोहा नंबर 1। सबसे पहले हम संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति हिंदी विशिष्ट के नीति के अंतर्गत रहीम के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रहीम हैं। प्रसंग: प्रस्तुत दोहे में कवि ने सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान भाव से रहने का वर्णन किया है। यों रहीम सुख दुख सहत, बड़े लोग सह शांति, उदित चंद जय भांति सो, अथवत ताही भात, अथवत ताही भात। यों रहीम सुख दुख सहित, यों रहीम सुख दुख सहित, यों रहीम सुख दुख सहित, सहित मतलब सहना। बड़े लोग से तात्पर्य यहाँ है महान व्यक्ति। सहन करना और शांति का अर्थ है शांतिपूर्वक। उदत का अर्थ है उदय होना। चंद का अर्थ है चंद्रमा। जे ही भांति सो, उसी भांति, उसी प्रकार। अथवत का अर्थ है अस्त होता हुआ। अथवत का अर्थ है अस्त होता हुआ। और ताही भांति,
ताही भांति का अर्थ है उसी भांति। रहीमदास जी कहते हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं, बड़े लोग सह शांति, बड़े लोग से तात्पर्य जो महान व्यक्ति होते हैं वह सुख और दुख दोनों को समान भाव से सहन करते हैं। उदित चंद्र जय भांति सो अथवत ताही भांति, जिस प्रकार चंद्रमा जब उदय होता है और अस्त होता है, अथवत ताही भांत, अस्त होता हुआ, और उदत चंद्र, उदय होता हुआ चंद्रमा, दोनों स्थितियों में अस्त होते और उदय होते हुए एक समान होता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। और उसी प्रकार जो महान व्यक्ति होते हैं वह सुख और दुख में विचलित नहीं होते और सुख दुख को समान भाव से सहन करते हैं। कवि कहते हैं कि जो महान व्यक्ति होता है वह सुख और दुख को बड़ी शांति पूर्वक सहन करते हैं। जो महान व्यक्ति होते हैं वह सुख और दुख को बड़ी शांति पूर्वक सहन करते हैं, ना दुख आने पर अधिक दुखी होते हैं और ना सुख आने पर अधिक प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य यह है कि महान व्यक्ति दुख और सुख में विचलित नहीं होते हैं, सुख और दुख को समान भाव से शांति पूर्वक सहन कर लेते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार उदय होते हुए चंद्रमा और अस्त होते हुए चंद्रमा की स्थिति समान होती है, जिस प्रकार चंद्रमा उदय होता है उसी तरह वह अस्त हो जाता है। अब हम इसके विशेष की ओर चलते हैं। ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, शांत रस है, इस दोहे में माधुर्य शब्द गुण है एवं प्रसाद शब्द गुण का भी प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है और यह दोहा छंद है। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे। दोहा नंबर 2। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कह रही में पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, फल नहीं खात है, फल मीन्स फल, नहीं का अर्थ नहीं, खात है का अर्थ खाता है। सरोवर, सरवर का अर्थ है तालाब, सरवर। पिए न पान, तालाब पिए ही ना पानी, मतलब तालाब पानी स्वयं नहीं पीता है। वृक्ष फल नहीं खात, वृक्ष अपने स्वयं फल का उपयोग नहीं करते हैं। सरवर पिए न पान, तालाब अपने जल का स्वयं उपयोग नहीं करता है। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। सुजान का अर्थ है सज्जन, संचय का अर्थ है संचय करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। संचयी संपत्ति, संपत्ति का। पर काज हित, पर काज हित, पर काज हित का अर्थ है परोपकार, दूसरों के लिए। कहे रहीम, रहीमदास जी कहते हैं इस दोहे में कवि ने परोपकार के विषय में बताया है। कवि रहीम कहते हैं कि तालाब स्वयं अपना जल नहीं पीता है, स्वयं उसका उपयोग नहीं करता है। वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, वृक्ष दूसरों के लिए ही फलता है। तालाब के जल का भी दूसरे ही उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सज्जन सदैव धन का संग्रह दूसरों के लिए ही करते हैं, सज्जन परोपकार के लिए ही संपत्ति का संचय करते हैं।
कह रही में धन बड़े घटे, जात धन की बात। घटे बड़े उनको कहा, घास बेच जे खात। रहीमदास जी कहते हैं धन बड़े घटे, जात धनन की बात। धनिन धनवान, धनिक वर्ग, जो धनिक वर्ग होता है उसकी बात की गई है। जात धनिन की बात, धन के घटने और बढ़ने का प्रभाव धनिक वर्ग पर पड़ता है। जो धनवान होते हैं उनके ऊपर धन के घटने का और बढ़ने का प्रभाव पड़ता है। घटे बड़े उनको का, रहीमदास जी कहते हैं कि घटे बड़े उनको का जे घास बेच जे खात। जो घास बेचकर, घास पात बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन पर धन के घटने का और बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घास बेच जे खात, इसका अर्थ है घास पात बेचकर जीवन यापन करना। कवि रहीम कहते हैं कि धन के घटने और धन के बढ़ने का प्रभाव धनवान अर्थात अमीर व्यक्तियों पर पड़ता है। धन के कम हो जाने पर या धन के बढ़ जाने पर केवल धनिक वर्ग प्रभावित होता है। जो प्रतिदिन घास बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके ऊपर धन के घटने और बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम दोहा नंबर 4 पढ़ते हैं। बड़ माया का दोष यह जो कबहू घट जाए, तो रही में मरवो भलो दुख सहजिए बलाए। माया सबको अच्छी लगती है, किंतु यहां पर माया का भी सबसे बड़ा दोष बताया गया है। माया में भी बुराई है। अब वह बुराई क्या है, इस दोहे के माध्यम से हम अच्छी तरह समझेंगे कि धन का, माया का क्या दोष है, क्या बुराई है। माया का सबसे बड़ा दोष यह है कि जो कबहू घट जाए, यदि माया कम हो जाए, जो धनवान है उसका धन यदि कम हो जाए, तो रही मरवो भलो दुख से जिए भलाए। इसका आशय यह है कि धनवान व्यक्ति का यदि धन कम हो जाए तो धन के अभाव में वह जीवन यापन नहीं कर सकता। वह मरना श्रेष्ठ समझता है, मरना ही उसके लिए श्रेष्ठ है। और दुख सह जिए भला, ऐसे दुख भरे जीवन से जीने से तो अच्छा है कि उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा माया का दोष है। वह अपने जीवन को बला, आफत के समान समझता है। तो रही मरवो भलो दुख सह जिए बलाए। अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं। ये बलाए शब्द है। बलाए आफत, बला कष्टों से भरा हुआ जीवन। जिए, जिए मतलब जीवित रहना। मरवो भलो मृत्यु, और भलो मतलब अच्छा, अच्छी या श्रेष्ठ। कबहू घट जाए, घट जाए का अर्थ है कम हो जाना। कवि कहते हैं कि माया या धन का सबसे बड़ा दोष यह है कि धनवान व्यक्ति का यदि धन कम हो जाए तो वह धन के अभाव में मरना श्रेष्ठ समझता है। धन के अभाव में दुख को सहन नहीं कर सकता। उसे धन के अभाव में जीवन आफत की तरह लगने लगता है। रहीम कहते हैं कि माया की यही सबसे बड़ी बुराई है। दोहा नंबर 5। रहीमन याचक ता गहे, बड़े छोटे हुए जात, नारायण हूं को भयो 52 अंगुर गात। बच्चों, इस दोहे को अच्छे से समझना है। रहीमन याचक ता गहे, याचकता का अर्थ है मांगने की प्रवृत्ति। गहे का अर्थ है पकड़कर या ग्रहण करना।
बड़े छोट हुए जात, बड़े बड़े भी छोटे हो जाते हैं। नारायण हूँ को भयो 52 अंगुर गात। गात का मतलब है शरीर। इसमें जो गात शब्द है, गात शब्द से तात्पर्य है शरीर, और अंगुर, अंगुर का अर्थ है अंगुल। 52 अंगुल का शरीर, 52 मतलब 52 अंगुल छोटा होना। इसका तात्पर्य समझते हैं, भगवान ने 52 आंगुर का रूप धारण किया था। श्री हरि ने छोटा रूप धारण किया था। तो रहीमन याचक ता गहे, मतलब मांगने की प्रवृत्ति को ग्रहण करने से बड़े छोटे हो जाते हैं। भगवान जब राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए तो उन्हें भी छोटा रूप धारण करना पड़ा, छोटा शरीर धारण करना पड़ा। कबीर रहीम कहते हैं कि मांगने की प्रवृत्ति ग्रहण करने से बड़े लोग भी छोटे हो जाते हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, दूसरों के सामने याचना अर्थात मांगने की प्रवृत्ति से उसे छोटा ही बनना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार स्वयं ईश्वर को भी राजा बलि से कुछ मांगने के लिए 52 अंगुर का रूप धारण करना पड़ा, अर्थात उन्हें छोटा बनना पड़ा। इसलिए मांगने की प्रवृत्ति हमें छोटा बनाती है, हमें इसका त्याग करना चाहिए। दोहा नंबर 6 प्रसिद्ध दोहा है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रही में दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। दीन सबन को लखत है, दीन सबका ध्यान रखता है, सबको देखता है। दीन ही लखे ना कोई, दीन का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। रहीम कहते हैं कि जो दीन को देखता है, दीनहीन की सहायता करता है, उनकी मदद करता है, वह दीन बंधु सम होए। दीन बंधु सम होए, वह ईश्वर के समान होता है। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए, वह ईश्वर के समान होता है। कभी कहते हैं कि दीन सबको देखते हैं, अर्थात सबका ध्यान रखते हैं, किंतु दीनहीनों को कोई नहीं देखता है, उनका ध्यान कोई नहीं रखता है। कभी रहीम कहते हैं जो दीनहीनों का ध्यान रखता है, उनकी सहायता करता है, वह दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है। ईश्वर के समान होता है, उपमा अलंकार है। दोहा नंबर 7 जो रहीम ओछो बढ़े, तो अति ही इतराए, प्यादे सौ फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। जो रहीम ओछो बढ़े, ओछो उथला व्यक्ति, तुच्छ नीच प्रवृत्ति का, बढ़े यदि नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति उन्नति करता है, आगे बढ़ जाता है किसी भी क्षेत्र में, उसका क्षेत्र कोई भी हो, यदि अपने क्षेत्र में वह प्रगति कर लेता है तो अति ही इतराए, अत्यंत अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है। प्यादे सौ फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। प्यादे सौ फर्जी भयो, इसे बच्चों अच्छी तरह समझना है। प्यादे सौ फर्जी भयो, प्यादे शतरंज के खेल में सिपाही, प्यादे। फर्जी, फर्जी वजीर। टेढ़ो टेढ़ो जाए, शतरंज के खेल में जब प्यादा फर्जी हो जाता है तो उसकी चाल, उसकी मार तिरछी हो जाती है। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। कवि कहते हैं कि ओछे लोग या नीच निम्न कोटि के लोग किसी भी क्षेत्र में जब प्रगति कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं या धन दौलत में ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, तो अति अहंकारी हो जाते हैं। वह
इतराने लगते हैं, अर्थात घमंडी हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शतरंज के खेल में पैदल सिपाही प्यादा यदि फर्जी हो जाता है तो वह टेढ़ा चलता है, उसकी मार तिरछी हो जाती है। दोहा नंबर 8, कौन बढ़ाई जलधि मिल गंग नाम भव धीम, केही के प्रभुता नहीं घटी पर घर गए रहीम। कौन बढ़ाई जलधि मिली, जलधि का अर्थ है समुद्र, और गंग का अर्थ है गंगा, नदी गंगा, और नाम का अर्थ है नाम, भव मतलब होना, धीम का अर्थ है कम होना, प्रभाव का कम होना। केही के प्रभुता नहीं घटी पर घट गए रहीम, या पर घर गए रहीम। अब कौन बढ़ाई जलध मिली गंग नाम भव धीम, गंगा जब समुद्र में मिल जाती है तो गंगा के नाम का प्रभाव कम हो जाता है, उसका महत्व घट जाता है। किसकी प्रशंसा होती है, किसकी प्रशंसा होती है बच्चों? समुद्र की, और गंगा का प्रभाव कम हो जाता है। केही के प्रभुता, प्रभुता का अर्थ है महत्व, प्रभुत्व। पर घर गए रहीम, दूसरों के घर जाने पर हमारा प्रभाव कम हो जाता है। कबीर रहीम कहते हैं कि गंगा नदी का स्वयं अपना महत्व है, उसका अपना महत्व होता है, किंतु जब गंगा नदी समुद्र में मिल जाती है तो गंगा की प्रभुता, महत्व घट जाता है, गंगा के नाम का महत्व समाप्त हो जाता है। गंगा का समुद्र में मिल जाने पर समुद्र की ही प्रशंसा होती है, गंगा की नहीं। रहीम कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसका दूसरों के घर जाने पर, दूसरों के घर रहने पर अपना महत्व कम ना होता हो, सबका महत्व कम हो जाता है। दोहा नंबर 9, दुर्दिन परे रहीम कहे भूलत सब पहचान, सोच नहीं बित हानि को जो न होए हित हान। दुर्दिन परे, बुरे दिन आने पर, कितना अच्छा दोहा है। बुरे दिन आने पर रहीम कहते हैं कि हमें सब भूल जाते हैं, हमें पहचानते ही नहीं हैं। दुर्दिन, बुरे दिन, भूलत सब पहचान, सब भूल जाते हैं। सोच नहीं बित हानि को, बित का अर्थ है धन, और जो न होए हित हानि, जो न होए हित हानि, हित मतलब भला, शुभ चिंतक। कवि कहते हैं कि बुरा समय आने पर अपने ही साथ छोड़ देते हैं। इसका आशय है कि बुरा समय आने पर अपने ही साथ छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, पहचानते ही नहीं हैं। कबीर रहीम कहते हैं यदि धन की हानि हो जाती है, सोच नहीं बित हानि को जो न हो हित हानि। कबीर रहीम कहते हैं कि यदि धन की हानि हो जाती है तो यह चिंतनीय या विचारणीय नहीं है। यदि हमारा हित करने वाले या शुभचिंतक कम होने लगे तो यह जरूर चिंतनीय है। अब हमारा दोहा नंबर 10, रहीमन मन ही लगाए के देख लेहु किन कोय, नर को बस कर वो कहा नारायण बस होए। रहीमन मन ही लगाए के, मन लगा के अच्छी तरह विचार करके देख लेहु। अच्छी तरह विचार करने पर यदि देखा जाए तो मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। नर को बस कर वो कहा नारायण बस होए, आशय सब ईश्वर के हाथ में है। यदि हमें सफलता मिलती है तो ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। अच्छी तरह विचार किया जाए, अच्छी तरह देखा जाए तो निष्कर्ष यही निकलता है कि सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। रहीमन मन ही लगाए के देख ले हुकिन कोय, नर को बस कर वो कहा नारायण बस होए।
कवि कहते हैं कि यदि अच्छी तरह विचार करके मन को एकाग्र चित्त करके देखा जाए तो परिणाम यह निकलेगा कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, कोई भी कार्य मनुष्य के बस में नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर की इच्छा से ही मनुष्य सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। अगला दोहा है दोहा नंबर 11, भूप गणत लघु गुणिन को गुणी गणत लघु भूप। भूप का अर्थ होता है राजा, गणत का अर्थ होता है गणना करना, गिनती करना, लघु का अर्थ होता है छोटा, गुणिन का अर्थ होता है गुणवान विद्वान। फिर यहां पर गुणी का अर्थ गुणवान, गणत गणना करना, लघु का अर्थ छोटा और भूप का अर्थ राजा। अब यहां पर भूप गणत लघु गुणिन को, राजा गुणवान विद्वानों को छोटा समझता है, गुणी गणत लघु भूप, और गुणवान राजा को छोटा मानते हैं। दोनों एक दूसरे को छोटा समझते हैं, राजा विद्वानों को और विद्वान राजा को छोटा समझते हैं। रहीमन गिरिते भूमि लो लखो तो एक ही रूप। रहीम कहते हैं कि पर्वत ते भूमि तक, पर्वत से भूमि लो भूमि तक, लखो तो एक ही रूप। देखा जाए, लखो का अर्थ देखना, देखा जाए तो दोनों का एक ही रूप है। कवि रहीम कहते हैं कि राजा और विद्वान एक दूसरे को छोटा मानते हैं। राजा विद्वानों को छोटा समझते हैं और विद्वान अर्थात गुणवान राजा को छोटा समझते हैं। छोटे लोगों में गिनती करते हैं। राजा और विद्वान दोनों एक दूसरे को छोटा समझते हैं, छोटे लोगों में गणना करते हैं। रहीम कहते हैं यदि देखा जाए तो पर्वत से भूमि तक दोनों का एक ही रूप होता है। पर्वत और भूमि दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। अगला है दोहा नंबर 12, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। रहीम ने विपत्ति को श्रेष्ठ बताया है। विपदा विपत्ति भली इसे श्रेष्ठ माना है, किंतु थोड़े समय के लिए। ऐसा नहीं है कि विपत्ति एक बार आ गई तो आ ही गई, अर्थात थोड़े दिन की विपत्ति, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में। इससे लाभ क्या होता है? इससे लाभ ये होता है कि हमारा हित करने वाले, हमारा हित ना करने वाले इस संसार में समझ में आ जाते हैं कि हमारा कौन है और कौन नहीं है। जगत में, संसार में हमारा हित करने वाले और न हित ना करने वाले, हमें दोनों का ज्ञान हो जाता है। जान परत सब कोई, सबका ज्ञान हो जाता है कि कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है। इसलिए रहीम जी ने विपत्ति को श्रेष्ठ बताया है, किंतु थोड़े दिन के लिए। और इसमें कवि रहीम कहते हैं कि राजा विद्वानों को, कवि रहीम ने थोड़े दिन की विपत्ति को अच्छा बताया है। मनुष्य के जीवन में थोड़े समय के लिए विपत्ति, बुरे दिन आना बहुत जरूरी है, जिससे हमें अपने और पराये का ज्ञान हो जाता है। कवि कहते हैं कि कम समय के लिए विपत्ति श्रेष्ठ होती है, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो उस समय हित करने वालों की और हमारा हित ना करने वालों की पहचान हो जाती है। अब हमारा अंतिम दुआ है। अब रहीम मुश्किल पड़ी गाड़े दो काम, साचे से तो जग नहीं झूठे मिले न राम। बड़ी परेशानी है, बड़ा कठिन कार्य है, दोनों कार्य करना बड़ा कठिन है। अब रही मुश्किल पड़ी गाड़े दो ही काम,
इसमें गाढ़े का अर्थ है कठिन, दो का अर्थ है दो, और काम का अर्थ कार्य। अब रहीम मुश्किल पड़ी, रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों कार्य एक साथ करना बड़ा कठिन है, क्योंकि सांचे से तो जग नहीं, सांचे सत्य के मार्ग पर चलना। जग का अर्थ है संसार। यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, सच बोलते हैं, तो ये संसार हमारा नहीं है, संसार हमारा त्याग कर देगा, हमें छोड़ देगा। और यदि हम छल प्रपंच का सहारा लेते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। झूठे मिले न राम। इसलिए रहीम ने कहा है कि ये दोनों कार्य एक साथ करना बड़ा कठिन है। कभी रहीम कहते हैं कि दोनों कार्य करना बहुत कठिन है, क्योंकि यदि सत्य का मार्ग अपनाते हैं तो संसार प्राप्त होने वाला नहीं है, और असत्य अर्थात झूठ का मार्ग अपनाते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। कवि ने दोनों कार्य एक साथ करना कठिन बताया है। अब हम विशेष की ओर चलते हैं। ये जो दोहे हमने पढ़े हैं, इनमें शांत रस है, माधुर्य शब्द गुण का प्रयोग किया गया है, प्रसाद शब्द गुण का प्रयोग किया गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार है, स्वाभावोक्ति अलंकार है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, अवधि एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। यह दोहा छंद है जो कि मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।